सम्राट दुर्ग, तुम्हारी सफलता का रहस्य हमारा गुप्त परामर्श है जो हम केवल तुम्हें सुनाना चाहते हैं। शीघ्र बताइए गुरुदेव, यह गुप्त रहस्य क्या है जिसमें हम असुरों का भाग्य गोते खा रहा है? युद्ध के मत वाले वीरों, फिर देर किस बात की? एक क्षण बिना रुके हमें आज, अभी और इसी क्षण आक्रमण कर देना है। आक्रमण! नहीं पुत्र दुर्ग, नहीं। ये तुम कह रही हो माते? तुम पूरे 25 वर्षों तक एक योगिनी की भांति तुम अपने पति की चिता की अग्नि को ताप रही हो। चिता की ही अग्नि की भांति तिल तिल जलकर तुमने हमें पिता के प्रतिशोध का अग्नि पुरुष बनाया है। आज वो दिन आ गया है माते, और तुम हमें रोक रही हो। मैं तुम्हें नहीं, उस भूल को दोहराने से रोक रही हूं जो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने की थी। भूल? हाँ पुत्र, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के जीवन की प्रथम एवं अंतिम भूल। पुत्र, जब जब असुर नायकों ने गुरुवर शुक्राचार्य का आदेश लिए बिना कोई भी कार्य किया है, उन्हें असफलता ही हाथ लगी है। अतः तुम्हें युद्ध के डंके बजाने की आज्ञा और आशीर्वाद गुरुवर शुक्राचार्य से ही लेना चाहिए। मैं जाऊंगा गुरु शुक्राचार्य के पास, अवश्य जाऊंगा। गुरुदेव के चरणों में दुर्ग की वंदना स्वीकार हो। युवराज तुम आओ। युवराज दुर्ग, बैठो। हे असुरों के कर्णाधार सम्राट दुर्ग, हमारे आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। कहो, तुमने यहां आने का कष्ट कैसे किया? गुरुदेव, हमारे मस्तक पर 3-3 ऋण चढ़े हुए हैं, हमें उन्हें चुकाना है। ऋण? हाँ गुरुदेव। पहला, बलिदानी पिता का ऋण। दूसरा, संकल्पवान माता का ऋण। तीसरा, आपके मार्गदर्शन का ऋण। गुरुदेव, जब तक हमारे मस्तक पर तीनों ऋणों का चक्र घूमता रहेगा, तब तक हम सुख की नींद नहीं सो सकते। इसलिए आप हमें देवताओं पर शीघ्र आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए, ताकि हम अपने प्रचंड बाहुबल से देवराज इंद्र को पद दलित करके अपनी माता के चरणों में पटक सकें और वर्षों से उनके हृदय में जलती हुई ज्वाला को शांत कर सकें। युवराज दुर्ग, हमारी भी अभिलाषा यही है कि तुम आत्मग्लानि के अंधकार में भरे असुरों को एक नया मनोबल प्रदान करो, उनकी गौरव पताका को तीनों लोकों में फहराओ। तो आप हमें शीघ्र आदेश दे गुरुदेव, ताकि हम देवताओं और उनके स्वर्ग को कच्चे घड़े की भांति अपने बाहुबल से
रसातल में मिला दें। तुम्हारे उत्साही विचार सुनकर हम गदगद हुए पुत्र, किंतु धैर्य धारण करना सफलता का पहला और अंतिम आधार होता है। किंतु स्मरण रहे पुत्र, आवेश और उत्तेजना में लिया गया निर्णय कभी सफल नहीं होता, आत्मघाती होता है। तुम्हारे पिता में देवराज इंद्र से कोई कम शक्ति नहीं थी, किंतु आवेश और उत्तेजना के कारण और भगवान नारायण की धैर्य शक्ति के सामने वो देवताओं का बाल भी बांका नहीं कर सके। आप मेरे उत्साह के ज्वार को मत रोकिए गुरुदेव। हमें किसी भी प्रकार देवताओं का सर्वनाश करना है। स्वर्ग का मलिया मेट करके उनका मान मर्दन करना है। पुत्र दुर्ग, हम तुम्हें निराश नहीं कर रहे हैं, अपितु विजय का मार्ग बता रहे हैं। तो फिर शीघ्र बताइए गुरुदेव, हमारी विजय का मार्ग क्या है? पुत्र दुर्ग, देवता जो स्वर्ग में वैभव और ऐश्वर्य भोग रहे हैं, उसका आधार है तपस्या, तपोबल। तपस्या, तपोबल? हां पुत्र दुर्ग, तपस्या की शक्ति से जो प्राप्त किया जा सकता है वो बाहुबल से नहीं। हम समझे नहीं गुरुवर। पुत्र दुर्ग, तुम्हें अपने तीनों ऋणों को चुकाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करना होगा। परंतु गुरुदेव, अतीत का इतिहास प्रमाण है, ब्रह्मा जी ने हम असुरों को वरदान के माया जाल में फंसा के ठगा है, छला है। परंतु इसका कारण है पुत्र, ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, वायु, इन सभी को उन्होंने सृष्टि के संचालन का आधार स्तंभ बनाया है। यही आधार स्तंभ हम बनना चाहते हैं गुरुदेव। इन लोकपालों दिक्पालों के समान हमारा असुर समाज इस सृष्टि का अधिपति बने। गुरुदेव, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा संकल्प है। सम्राट दुर्ग, असुरों के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए और तुम्हारे बलिदानी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तुम्हें घोर तप करना होगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करना होगा। गुरुदेव, इससे क्या हमारा ध्येय पूर्ण हो जाएगा? सम्राट दुर्ग, तुम्हारी सफलता का रहस्य हमारा गुप्त परामर्श है, जो हम केवल तुम्हें सुनाना चाहते हैं। शीघ्र बताइए गुरुदेव, यह गुप्त रहस्य क्या है जिसमें हम असुरों का भाग्य गोते खा रहा है? ओम ब्रह्माय नमः। 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 आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कल देवपालाओं के नृत्य एवं गान से अग्नि, वरुण एवं आप सभी देवताओं के मुखमंडल पर ऐसी प्रसन्नता भरी मुस्कान हमने तो आज से पहले कभी नहीं देखी, जो अभी तक आप सबके मुखमंडल पर अंकित है। आपके ऐश्वर्य की ही सब महिमा है देवराज। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। ओ देवताओं, स्वर्ग का सुख भोगने में इतने लिप्त मत हो जाओ कि सदैव धूप छांव खेलने वाली भाग की भूल भुलैयों को भूल जाओ। हे गुरुवर, यह अकस्मात कैसी पहेली बुझा रहे हैं आप? ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई है? हे देवराज, आपको पता नहीं, रुरु दैत्य का पुत्र दुर्ग असुर गुरु शुक्राचार्य से संपूर्ण शस्त्र विद्या सीखकर शक्तिशाली ही नहीं बना, अपितु वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके
आप सभी देवताओं के अस्तित्व का सर्वनाश करने के लिए घोर और दुर्गम तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी की तपस्या? यदि उसने इस बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो आपकी वही दशा हो जाएगी जो महिषासुर ने बनाई थी। रहने दीजिए गुरुदेव। मुझ अग्नि के प्रचंड क्रोध के रहते वो तप में कदापि सफल नहीं हो सकता। मैं उसे भस्म कर दूंगा, भस्म। भस्म आप बाद में करना अग्निदेव। हम अपने भीषण प्रलय वर्षा से संपूर्ण असुर समाज का सर्वनाश कर देंगे, ब्रह्मांड सहित बहा देंगे उसे। और कदाचित आप दोनों की शक्ति कम पड़ी तो हमारा भयावह चक्रवात उसे त्रिलोकी से बाहर शून्य में फेंक देगा, जहां उसका कहीं भी आता पता नहीं चलेगा। हे अग्नि, वरुण, हे वायुदेव, आप तीनों शीघ्र जाइए और जाकर उस दुष्ट दुर्ग पर आक्रमण कीजिए। उसके अहंकार को चूर चूर करके गुरुदेव के चरणों में ला पटकें, ताकि भय और चिंता की जो रेखाएं गुरुदेव के मुखमंडल पर उभर आई हैं, वो उनकी परछाई को छूने का साहस भी न कर सकें।